हरे कृष्णा। रामायण में एक से बढ़कर एक भक्त भगवान के इनका वर्णन आता है और हम देखते हैं प्रभु राम का चरित्र आदर्श है और उनके भक्त भी आदर्श चरित्र के प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक हम देखते हैं रामायण में। तो ऐसे ही भगवान के एक परम भक्त आदर्श भक्त जो है वो निषाद राज गुहक, जिसको गुहा भी कहते हैं, इनका चरित्र इतना आकर्षक है, इतना लुभावना है। प्रभु राम के कुछ साल पहले उनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका राज्य, इनका निवास वन में था, क्योंकि ये भिल्ल जाति के थे। इनके पिताजी इन्हें बचपन से ही प्रभु राम के विषय में कथा सुनाते थे। कभी दर्शन नहीं हुआ था, लेकिन प्रभु के जन्म से ही सारी कथाएं उन्होंने अपने पुत्र को बताई थी। जैसे रुक्मिणी का प्रभु के विषय में बाल्यपन से सुन सुनकर ही प्रेम उत्पन्न हुआ था, उसी प्रकार से गुहा के मन में भी प्रभु राम के प्रति बाल्यकाल से ही, केवल श्रवण से ही प्रेम उत्पन्न हो गया था। ऐसा आकर्षण उत्पन्न हो गया था कि अपने पिताजी के पीछे लगे थे कि मुझे राम के पास ले चलो, मुझे दर्शन करना है। लेकिन गुहा के पिताजी को ये बात अवगत थी कि हम तो अमुक जाति के हैं और दशरथ महाराज के दरबार में जाकर प्रत्यक्ष मिलने की हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन बालक को कैसे समझाएं। इसलिए वो कहते थे अभी वो तो महल में है, अभी छोटे हैं, उसके बाद अभी गुरुकुल में गए हैं, अभी कई साल गुरुकुल में रहेंगे, वहाँ पर जाकर किसी से मिल नहीं सकते हैं। इस प्रकार से वो अपने पुत्र को मिलने की बात हमेशा टालते रहे। और बीच में गुहा के पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद कुछ साल में प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण, दशरथ, लक्ष्मण और भरत, शत्रुघ्न, इनका गुरुकुल का कार्यकाल समाप्त हो गया, गुरुकुल की शिक्षा समाप्त हो गई। और फिर वे लौट कर आने लगे, तभी बड़ा समारोह जो है वो उसका ऐलान हुआ। और उस समय गुहक के मन में इतनी तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि इस बार जब प्रभु राजमार्ग से जुलूस में निकलेंगे तो हम जरूर उनका दर्शन करेंगे। इसलिए उन्होंने जंगल से, मृगाजिन से प्रभु राम के लिए जूते बनाए, जंगल के बांस से प्रभु राम के लिए, बाणों के लिए तोड़ीर बनाया। ये दोनों सुंदर वस्तुएं रखने के लिए बांस की एक सुंदर नक्शीदार टोकरी बनाई और सर पर लेकर ये चल के, पूरी रास्ता चल के अयोध्या के राजमार्ग पर पहुंचे। उस दिन तो कई सालों के बाद अयोध्या के लोगों के लिए प्रभु राम का, लक्ष्मण का, भरत, शत्रुघ्न का दर्शन होने वाला था। तो जनता भी बड़ी उत्सुक थी, करोड़ों की संख्या में वहां पर इकट्ठा हुई थी। वशिष्ठ मुनि, दशरथ महाराज रथ पर थे, दूसरे रथ पर चारों राजकुमार थे, आगे पीछे सैनिक थे, रक्षक थे। इस प्रकार से जब प्रभु का आगमन हुआ और पहली बार उस प्रचंड भीड़ में खड़े हुए गुहा ने प्रभु राम को देखा, तो उसके मन में प्यार का, प्रेम का सैलाब उमड़ पड़ा और अपने आप को वो रोक नहीं पाया और सही भीड़ को चीरते हुए वो प्रभु राम के रथ के पास पहुंचा। तो सुरक्षा कवच वाले सैनिकों ने उनसे बेत से उस पर प्रहार किया। तब प्रभु राम ने उसको देखा और कहा कि अरे अरे रुको रुको, ये मेरा मित्र है, उसे मेरे पास ले आओ। तो फिर सैनिकों ने उसे पीटना बंद किया और उसको प्रभु के राम के पास ले गए। प्रभु राम ने उसको रथ पर चढ़ा लिया और तुरंत ही अपने सर पर धारण किए हुए टोकरी में से दो सुंदर वस्तुएं, मृगाजिन के जूते और बांस की तोड़ीर, उसने प्रभु को भेंट दी। प्रभु ने प्रतिसाद में अपना पीताम्बर उसको भेंट दिया। वो जब रथ से उतरने लगा तो प्रभु ने कहा बैठो बैठो, हमारे पास ही बैठो। तो प्रभु के चरणों में भी विराजमान हो गया और पूरी जुलूस का समय वो रथ पर ही बैठा रहा। दशरथ महाराज दूर से देख रहे थे। उनको ये अनुभूति हुई मन में, ये तो पहली बार ही मिल रहे, तो मित्रता कैसी इनकी। लेकिन सोच समझकर
राम गुहा के भावना को प्रतिसाद दे रहे हैं। इसकी अनुभूति दशरथ को हुई और मन ही मन उन्होंने निश्चय कर लिया कि जो हर प्रकार के, हर वर्ग के लोगों के साथ में भावनाओं का आदान प्रदान करना जानता है योग्य तरीके से, वही मेरा प्रिय राम राजा बनने के योग्य है। ऐसे सोचते हुए फिर जुलूस अयोध्या के महल में पहुंचता है और फिर कई दिन तक प्रभु राम के साथ में गुहा निवास करते हैं राजमहल में। एक दिन दशरथ महाराज प्रभु राम से पूछते हैं, पुत्र राम, क्या मैं तुम्हारे मित्र को कोई उपहार दे सकता हूँ? तो प्रभु राम कहते हैं, पिताजी, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हो, आपकी ओर से जो भी आएगा, जो भी उपहार मिलेगा, वो तो मेरे मित्र पर एक दिव्य कृपा होगी, आपकी अनुग्रह होगा आपका। तो इस बात को लेकर दशरथ महाराज ने श्रृंगवेरी राज्य जो है वो गुहा को अर्पण कर दिया, उसका राजा बना दिया। और गुहा जो था, गुहक, वो श्रृंगवेरी राज्य का निषाद राज बन गया। और फिर कुछ दिन के बाद में गुहक अपने राज्य में चले गए। जाते समय प्रभु से बात की और प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया। गुहक ने पूछा, प्रभु फिर आपका दर्शन कब होगा? प्रभु ने कहा, बहुत जल्द होगा और अगली बार मैं आपके पास आऊँगा, स्वयं आपके दर्शन के लिए आऊँगा। तो गुहक ने पूछा, कब होगा ये, कब आएंगे आप? तो प्रभु ने कहा, अभी इंतज़ार करो, आपको सब कुछ बातें धीरे धीरे समझ में आएगी। कहते हैं जब श्रृंगवेरी राज्य में अभी राजा बने हुए गुहा लौटे तो दिन और रात पूरी तरह इंतज़ार करते रहे। हर एक दिन, दिन और रात प्रभु राम के आने का इंतज़ार करते रहे। यथावकाश हम सब जानते हैं, प्रभु राम को वनवास हुआ और फिर प्रभु जंगल में चले गए। जब इलाहाबाद में पहुँचे, गंगा जी को पार किया, तब आर्य सुमंत्र जो है वो उन्हें लेकर आए और वहाँ पर फिर राजा गुहक ने उनका स्वागत किया। और उनके स्वागत के लिए जो वस्तुएं लाई, उसको देखकर प्रभु का स्वागत करने वाले थे तो प्रभु राम ने कहा कि स्वागत मेरा मत कीजिए, मैं वनवास में हूँ, मैं पेड़ की खाल धारण किए हूँ, मैं कुछ स्वीकार करने के योग्य नहीं हूँ। आपको स्वागत ही करना है तो जिन राजा दशरथ ने आपको राजा बनाया था श्रृंगवेरी राज्य का, उनके घोड़े जो हैं उनके प्रतिनिधि हैं, उनके प्रिय घोड़े हैं, उन घोड़ों का आप स्वागत करना। इन घोड़ों का स्वागत करके दशरथ महाराज का स्वागत होगा, उन्हें प्रसन्नता होगी, जब उन्हें प्रसन्नता होगी तो मुझे प्रसन्नता होगी। इस प्रकार से प्रभु ने कहने पर गुहा ने उस स्वागत, जो जंगल की वस्तुएं लाई थी स्वागत के लिए, उससे उन घोड़ों का स्वागत किया। उसके पश्चात प्रभु के लिए पर्णशैया, पर्णकुटी बनाई, कंदमूल बीन कर लाए और सीता, राम, लक्ष्मण सबको दिए। लेकिन प्रभु ने उस समय केवल गंगा जी का जल ग्रहण किया, क्योंकि शास्त्र का नियम है कि जब हम पवित्र नदी के पास किसी तीर्थ स्थान पर पहुंचते हैं तो उस दिन केवल नदी में स्नान करके जल ग्रहण करके उपवास करना चाहिए। रात का समय हुआ, जब शैयाएँ तैयार थी सीता जी के लिए, प्रभु राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, सब तैयारी गुहा ने अपने हाथ से की। और लक्ष्मण जी रोज़ पहरा देते थे तो लक्ष्मण जी को विनती की गुहा ने कि आज हम पहरा देंगे, आप विश्राम करेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये तो मेरा कर्तव्य है, मैं तो इससे चूक नहीं सकता। तो उस रात को लक्ष्मण जी ने भी पहरा दिया, राजा गुहा ने पहरा दिया और साथ साथ गुहा के सैन्य ने भी पहरा दिया। उसके अगले दिन खबर आई कि भरत महाराज चतुरंगिणी सेना लेकर आ रहे हैं, सैन्य लेकर आ रहे हैं, शस्त्र लेकर आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने पेड़ पर चढ़कर देखा तो लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं ध्वंस कर दूंगा भरत जी का सेना के साथ। उस समय राजा गुहा जो है प्रभु राम के पास दौड़ के आए। उन्होंने कहा, मेरी सारी सेना आपकी सेवा में हाजिर है। तो प्रभु कहते हैं, अरे गुहा, तुम्हारी जंगल की सेना कितनी छोटी है, भरत तो चतुरंगिणी अयोध्या की अवध्य सेना को लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, जैसे भी हो
भरत जी जब तक मेरे साथ युद्ध करेंगे तब तक नदी पार करके इस तरफ नहीं आ सकते, और इस तरफ आना ही होगा तो हमारे सारे लोगों के खून की नदी को पार करके उसको आना होगा, युद्ध की सरिता को पार करके आना होगा। हमारी मृत्यु के बाद हमारे खून की नदी के पार करके वो आ सकते हैं। हमारे जीवित होते हुए वो नदी पार करके आपके पास नहीं पहुंच सकते। यथावकाश भरत जी आते हैं, उनका निष्पाप उद्देश्य सिद्ध हो जाता है और फिर प्रभु उनको वहीं छोड़कर आगे चले जाते हैं और राजा गुहा जो है वो अपने श्रृंगवेरी में चले जाते हैं। श्रृंगवेरी से उन्होंने अपने जो गुप्तचर यंत्रणा थी उसको सजग कर दिया और उनको आदेश दिया कि प्रभु जहां जहां जंगल में जाएंगे वहां वहां हर क्षण दिन में 3-4 बार मुझे खबर पहुंचनी चाहिए। एक सुंदर बात, जब प्रथम मुलाकात प्रभु की हुई गुहा के साथ तो प्रभु ने पूछा कि आपके साथ ये वृद्धा कौन है? तो गुहा जी कहते हैं ये मेरी माता है। तो प्रभु राम दौड़ के उनके चरणों में जाकर गिरते हैं, उनको वंदन करते हैं और प्रभु आंखों से आंसू बहाते हैं और गुहा की माता को इतना वात्सल्य प्रेम जागृत होता है कि उस समय उनके स्तन से सूखे हुए पयोधरों से दूध की नदियां बहती हैं और वो चाहती है कि प्रभु जी को गोद में लेकर दूध पिलाऊं। तो प्रभु कहते हैं एकांत में कि मैं अभी 22 साल की उम्र का हूं, फिर वनवासी का वेश धारण किया हुआ है, जटाजूट धारण किया हुआ है और अलग प्रकार की लीला भी चल रही है। तो ये वक्त और ये स्थान और ये प्रसंग सही नहीं है, आपकी वात्सल्य की पूर्ति मैं मेरे अगले अवतार में करूंगा। तो ये जो गुहा की माता है वो कृष्ण अवतार में फल विक्रयणी बनी है और बाल कृष्ण को सभी फलों को अर्पण करने के पश्चात 3 दिन के पश्चात वो बाल कृष्ण को गोद में लेकर उसको स्तनपान कराती है। ये गुहा की माता की कहानी है। उसके पश्चात त्रिवेणी संगम में वो छोड़ देते हैं और फिर दिन रात उनके गुप्तचर उनको खबर देते रहते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने जब कलयुग में अवतार लिया, जब प्रभु रामचंद्र ने गुहा को विदा किया तो उस समय कहा कि अगले मेरे अवतार में कलयुग में जब मैं गौरांग महाप्रभु के रूप में आऊँगा तो तुम सदानंद विप्र बन कराओगे और मेरी जो 48 साल की प्रेम संकीर्तन लीला होगी उसमें आपको मेरा दर्शन होगा। तो जब कलयुग में नवद्वीप धाम में प्रभु ने निमाई के रूप में जन्म लिया, जगन्नाथ मिश्रा और सची माता के घर पे पश्चिम बंगाल में नवद्वीप में, तो उस जन्मोत्सव में पूरा सहभाग दिया सदानंद विप्र ने और प्रभु का जन्म उत्सव, प्रभु का बाल स्वरूप देखकर इनको इतना आनंद हुआ कि भाव विभोर हो गए। वो पूरा जन्मोत्सव संपन्न होने के बाद अपने घर लौटे और इतनी भाव विभोरता के साथ में सदानंद विप्र को इतना आनंद हुआ था कि रात में जब सोए तब उनको नींद में स्वप्न ऐसे आया कि स्वप्न में वही बालक दिखाई पड़े, गौरांगा, और स्वप्न में वो बालक जो है वो प्रभु राम के रूप में रूपांतरित हो गया, बाल रूप में रघुराम दर्शन दिए। तो नींद में से उठे और भागे और फिर जाकर जगन्नाथ मिश्रा के घर पे गए और इस बार जब उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा के सची माता के बालक गौरांग को देखा तो उनकी आंखों के सामने गौरांग जो है सदानंद विप्र के लिए प्रभु राम के रूप में रूपांतरित हो गए और तब जाकर अपने 2 युगों के पहले जो जन्म हुआ था राजा गुहा का, उसकी उन्हें याद आई। तो प्रभु ने कहा था कि ये जो रहस्य है ये आपको रहस्य ही रखना है। तो आंखों के सामने अपने प्रभु राम का दर्शन हुआ तो इतने आनंदित हो गए, लेकिन अपने आनंद का रहस्य जो है वो किसी को बता नहीं पाए और पूरे बाल लीला में हर रोज आकर गौरांग महाप्रभु को देखते रहे और उनके अंदर अपने प्रभु का दर्शन करते रहे। तो ऐसा अलौकिक चरित्र है राजा गुहा का। आचार्यगण राजा गुहा को सिद्ध भक्त मानते हैं। सिद्ध भक्त का अर्थ होता है कि उसके अंदर अन्य अभिलाषा नहीं होती है,
प्रभु के आनंद के बिना अन्य अभिलाषा नहीं होती है। हरे कृष्णा। तो अन्य अभिलाषा नहीं होना, किसी प्रकार की काम की इच्छा न होना, स्वार्थ की इच्छा न होना और किसी प्रकार के काम से मुक्त होना, इस प्रकार के भक्त को सिद्ध भक्त कहते हैं। राजा गुहा ऐसे ही निरपेक्ष भक्त थे, उनके मन में कोई काम की वासना नहीं थी, प्रभु के आनंद के सामने उनके लिए और कुछ नहीं था। ऐसे श्रेष्ठ भक्त जो है उनके आचार्य, हमारे सर्व आचार्य उन्हें सिद्ध भक्त के रूप में जानते हैं, उनका वर्णन करते हैं। और प्रभु ने जिस प्रकार से गुहा को गले लगाया, जंगल में जब मुलाकात हुई, जब भरत जी आए थे, तो ये देखकर वशिष्ठ भी बड़े प्रेरित हो गए। वैसे राज शिष्टाचार के अनुसार देखा जाए तो जो ब्राह्मण गुरु हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, वो किसी भी भिल्ल जाति के व्यक्ति को गले नहीं लगाते। लेकिन क्षत्रिय होने पर भी प्रभु रामचंद्र ने जिस प्रेम से राजा गुहा को आलिंगन दिया, उसको देखकर वशिष्ठ भी बड़े प्रेरित हो गए और वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि ने भी राजा गुहा को बड़े प्रेम से आलिंगन दिया है। इससे हम राजा गुहा का जो श्रेष्ठत्व है, उसकी चेतना का जो श्रेष्ठत्व है, उसको समझ सकते हैं। आइए हम सब राजा निषाद से, गुहा से प्रेरणा लें कि ये जो चरित्र है, इससे हम कई बातें सीख सकते हैं कि प्रभु ने अपने इस अवतार में बंदर, भालू, भिल्ल जाति के लोग, ऐसे कई प्रकार के लोगों के साथ संग किया, उनको अपना मित्र बनाया, उनको अपना दोस्त बनाया और अपने इस सुंदर रामलीला को संपन्न किया। हरे कृष्णा।